तो कंस को और चिंता जलाने लगी है। जब और चिंता जलाने लगी है तो उसी समय आज कंस जो है मन ही मन में सोचने लगा कि हमारा काल नहीं मरा। तब तक क्या हुआ कि उधर से देव ऋषि नारद का आना हुआ और देव ऋषि नारद जो है आज वीणा बजाते हुए वहां से चले हैं। सभी भक्त हमारे साथ गुनगुनाएंगे ताली बजाते। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि भजवन। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि भजवन नारायणी नारायणी हरि हरि। ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए वहां से चले हैं। नारायण नारायण करते हुए महाराज भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे हैं। और जैसे ही भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे, कंस ने जैसे देव ऋषि नारद को आते हुए देखा महाराज, उसी समय कहा प्रभु आई कैसे आना हुआ। आसन पर बैठा लिया है और जब आसन पर बैठाला है तो देव ऋषि नारद कहने लगे हैं कंस पहले आए थे तो कुछ चेहरा अच्छा था, लेकिन अब की बार तो चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है, क्या कारण है? शरीर में कोई रोग लगा है तो डॉक्टर से जाके इलाज करवा लो, और अगर किसी बात की शंका हो तो धावा करके उसे हरा डालो, क्या बात है? कहने लगे हैं भोजराज कंस क्या बताऊं देव ऋषि नारद, तुमने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा ही माना, लेकिन हमारा जो काल है वो काल नहीं मरा। पूतना को भेजा, कसुर को भेजा, बकासुर को भेजा, और यहाँ तक हुआ कि तुमने जो कहा है कि 2 छवलिया कमल के पुष्प कालिदास से मंगवाओ, मैंने वो भी मंगवाए, लेकिन हमारा काल नहीं मरा। बड़ी चिंता जला रही है। और महाराज चिंता, अगर इंसान को चिंता लग जाती है तो समझ लेना शरीर बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इंसान को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता से शरीर बर्बाद हो जाता है। अगर करना है तो चिंतन करो, जैसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। कवि लिखता है ये चिंता बड़ी चिंता से है, और नरी को नरी जी वो बनाती है।
भोजराज कंस से कहा कि तुम्हें पता नहीं है, चिंता मत करो। जवाब दिया फिर क्या करूं, हमारा काल नहीं मरा और मैं मरना नहीं चाहता हूं। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया है कि भोजराज कंस क्यों परेशान हो, हम आपको अब की बार ऐसी अकल बता देंगे जैसे तुम्हारा काल मर जाएगा। बोले प्रभु कौन सी अकल है? कहा कि अब की बार ऐसा करो, घर में धनुष रचाओ और उसके द्वारा कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला लो और जब तुम्हारे घर में ही आ जाएंगे फिर जैसे चाहो तैसे मार देना। जब दुश्मन घर में आ जाता है फिर तो कुछ बल ज्यादा बढ़ जाता है, अब वो घर में ही आ गया फिर जैसे चाहो तैसे मारो। बोले ये बात तो ठीक है, हाँ आप धनुष रचवाओ और उसी में कृष्ण और बलराम जी को बुला लेना। बोले ठीक है। देव ऋषि नारद जो हैं इतनी बात कहने के बाद बांसी चली जाती है। भोजराज कंस ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी से कहा है कि अक्रूर जी तुम इस पत्र को लेकर के चले जाओ। बोले कहाँ? वृंदावन की ओर। क्यों? जवाब दिया है हमने धनुष रचवाया है और इसमें बाबा नंद और कृष्ण और बलराम को मैंने यहाँ बुलवाया है और जब वो हमारे यहाँ जाएंगे फिर जैसे चाहे तैसे हम मार देंगे। अक्रूर जी कहने लगे हैं भोजराज कंस तुम्हें पता नहीं है कन्हैया से बैर क्यों बना रहे हो? आप नहीं जानते हो श्याम सुंदर की देरी है फिर तुम्हारे मौत की देरी नहीं है, इसलिए कन्हैया से बैर मत बांधो। भोजराज कंस कहने लगे जो हम कह रहे हैं उतनी बात सुनो, आप जाओ और जाकर के इस पत्र को ले जाओ और ये पत्र जाकर के कन्हैया को दे देना और बल्कि अपने साथ ही लेकर के आना। जब ये कहा कि अपने साथ ही लेकर के आना उसी समय अक्रूर जी समझाने लगे हैं भोजराज कंस को और बोले हैं सुनो भोजराज कंस तुम्हें पता नहीं है कि तेरो रंगी ढंगी हुई जावे वो अभिमान करे क्यों तना को तेरो।
ओ